मैं 13 को वहाँ मौके पर था और बड़ी संख्या में जब पहली लौट ही किसान आंदोलनकारियों की जा रही थी, तो मैं उन्हीं के साथ गया था। और मैंने देखा कि जैसे-जैसे किसान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ 2 चीज़ें, किसान युवा खासकर पंजाबी युवा सर पर पगड़ा बांधे हुए बड़ी संख्या में बॉर्डर के बिल्कुल करीब पहुँच गए और उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्लास्टिक की गोलियां दागी और उसके अलावा ऊपर से ड्रोन हमले किए। मैं भी शिकार हुआ, मेरे लिए भी 1 डेढ़ घंटा देखना मुश्किल हुआ, लेकिन तत्काल जनता इन्वेंट भी कर रही है। यही सरकार के लिए चुनौती भी है। आंसू गैस के गोले एक तरफ छोड़े गए और दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में भीगे हुए लोग बोरे लेकर आए, क्योंकि लोग जानते थे और जैसे ही वो आता है बोरे उस पर डाल देते हैं, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। गोलियां जरूर घातक हैं, कुछ किसान नेताओं के पैर टूट गए और ड्रोन लगने से और गोलियां लगने से बहुत सारे लोगों की आंखें खराब हो गई हैं। वोट पर चोट आई थी मेरे सामने, मैंने भी कुछ वीडियो बनाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वो ये रहा है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी युवाओं में बढ़ रही है। यह सबसे खतरनाक बात है। आप अगर आंदोलन में जाएंगे तो कमोवेश भारत का यह पहला आंदोलन होगा, किसान आंदोलन, जिसमें किसान बुजुर्ग कम दिखते हैं, युवा किसान सर्वाधिक दिखते हैं। बड़ी संख्या में युवा किसान हैं और बहुत नाराज हैं। उनके सवाल एक ही हैं कि तुम हमारी जान ही तो लोगे, लेकिन हमारी मांग तुम क्यों नहीं मानते हो। वो बहुत सीधा कहते हैं कि 27 महीने बीत चुके हैं, सरकार झुकी थी हमारे आगे। सरकार ने कहा था कमेटी बनाएंगे और आपकी मांगे मानेंगे, लेकिन कोई एक मांग नहीं। आप सबको पता होगा कुल 5 मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली और प्राथमिक मांग सभी फसलों पर एमएसपी की है। दूसरी मांग 700 जो किसान करीब मरे या मारे गए उनके परिवारों को रोजगार देने की है। उससे भी बड़ी मांग और तीखी मांग जिससे इमोशन जुड़ा है, उन 4 किसानों के अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा रौंदे जाने का है लखीमपुर में, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना ये कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसके बेल को एक्सटेंशन दे दिया। इससे बहुत साफ है कि सरकार उकसा रही है। एक तरफ गोलियां, दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले, तीसरी तरफ वार्ता न करना। आज भी एक वार्ता है, 2 वार्ताएं पहले भी हो चुकी, लेकिन इन वार्ताओं का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। इन सबका अगर मिला जुला कहा जाए कि युवा किसानों में, युवाओं में, पढ़े लिखे युवाओं में पंजाब के देश के प्रति जो एक प्रेम है, एक लगाव है, जो उनकी सेना से लेकर और पुलिस में और देश के बाकी संसाधनों में प्रवासी होने के बावजूद सबसे ज़्यादा पैसा कनाडा भेजता है और उसमें सबसे ज़्यादा पंजाब की भागीदारी है। इन सबके बीच एक अविश्वास बैठ रहा है, जिसका श्रीगणेश करने के जिम्मेदार जाहिर तौर पर मोदी की सरकार ही है। और इसको ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कोई नया कश्मीर, कोई नया बस्तर खड़ा किया जाना उचित नहीं है, न इस लोकतंत्र के लिए, न देश की जनता के लिए। किसानों का एक धड़ा जो बड़ा हिस्सा है, वह 16 तारीख को ग्रामीण बंद की मांग किया है और वह ग्रामीण बंद करने जा रहा है। उस दौरान वह अपनी सामान न बाजार में देगा, न बाजार से कोई सामान लेगा। उसने उसका एक फॉर्म तय किया है और खासकर हरियाणा पंजाब के किसानों का जो फॉर्म होता है वह बहुत कमाल का होता है। वो खीर बना के खाएंगे और यहीं इसको बंटवारे के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन मैं जब जमीन पर था तो मुझे बंटवारा नहीं दिख रहा। मेरी जगमोहन से बात हुई, दर्शनपाल से बात हुई, इन सब लोगों ने कहा कि अगर किसान इन आंदोलनकारियों पर, हमारे ऊपर जुल्म उठाया जाता है, हमारे किसान भाइयों को नहीं जाने दिया जाता है, ड्रोन हमने नहीं रोके जाते हैं, तो हम इनके साथ खड़े हुए। इस समय 2 धड़े बन गए हैं। एक तरफ वो किसान बड़ा हिस्सा है, जैसे सीपीएम का जो किसान संगठन है, बाकी कम्युनिस्ट पार्टियों का किसान संगठन है, दर्शनपाल जिस किसान संगठन के नेता हैं, जगमोहन जिस किसान संगठन के नेता हैं, उग्राहा जिस किसान संगठन के नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिस किसान यूनियन के नेता हैं, ये सब लोग 16 की हड़ताल पर हैं और बाकी 32 जत्थेबंदियां हरियाणा और पंजाब की, साथ में उत्तर प्रदेश की, ये जो है यह कह रही है सरकार यूं नहीं सुनने वाली। इस मामले में रणनीति समझने की बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा था भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद के एक नेता से जो भटिंडा के जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव का वक्त है, बहुत क्लियर थे कि यह चुनाव का वक्त है, सरकार वोट मांगने जा रही है, हम किसानों के घरों में जाएगी, हम इसी दौरान याद दिलाएंगे उन्हें कि तुमने जो 27 महीने पहले वायदे किए थे वो कहाँ हैं। तो इसलिए तय करके रणनीतिगत तौर पर यह दोनों संगठन हमें तो एक साथ दिखाई देते हैं। सरकार को इस चुनौती को समझना चाहिए। मीडिया के इस फर्जी बयानबाजी से कि दोनों बटे हुए से बात नहीं बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि लगातार बॉर्डर मजबूत हो रहे हैं, किसान वहां पहुंच रहे हैं और मुकाबले के लिए भी वो तैयार। ट्रैक्टर ट्रॉली का जो रेला है वो लंबा हो रहा है लगातार। जब मैं पहले दिन था तो बताऊं 17 किलोमीटर का था।
4 किलोमीटर तो मैं पैदल चल के गया, वो भी तब जब मोटरसाइकिल से मैं बीच-बीच से होते हुए वहाँ तक पहुँचा। और लगातार वो बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार-बार कह रहा हूँ, रोष बढ़ रहा है, जो कि उचित नहीं है। सरकार को बातचीत के ज़रिए इसको निपटाना चाहिए।